सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 67। सदगुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं बतलाते हैं, ताकि जीव माया की हद से परे हो जावे। सच्चे साध की गति 10वें द्वार यानी शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। और जो कोई ही इस मुकाम के नीचे रहे उनका दर्जा पूरे साध से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुआफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जाएगी। दफा 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहस्रदल कमल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहस्रदल कमल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सत्य पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सब से ज्यादा है। यह सब संतों के अधीन है और संत सिर्फ सत्य पुरुष राधा स्वामी के अधीन है। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्र और पुराण पर फाइक हैं, यानी इनसे ऊंचा है। वेद और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है और थोड़ा सा जिक्र निर्वृत्ति यानी नजात का है। और संतों के वचन में असली मतलब निर्वृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक हैं और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहाँ से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए और माया यानी कुदरत ने जहूरा किया। और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वह सिर्फ निर्वृत्ति का जिक्र करते हैं और यह निर्वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है। यानी वेद में 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निर्वृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालात बहुत वर्णन किए हैं और तरीका अभ्यास और शिनाख्त मालिक कुल का बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है
कि वेद की हद से, जो कि 3 गुण से मिला हुआ है, न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक यह है, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है, तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया, तब वेद के सिर पर उसके चरण है, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतिदासो भवेन्नर वर्णाश्रम विनश्च श्रुति पादो मूर्धनि। इस तरह मुसलमान फकीर कामिल भी शरय के पाबंद नहीं, बल्कि शरय के हुक्म पर उनका हुक्म है। दफा 69। यह कौल उन संतों के यानी सच्चे और पूरे आशिकों के है, जो कि सत्यलोक में पहुंचकर सच्चे मालिक और खुदा से मिले और वहां से देखते हैं कि बेशुमार त्रिलोकियां और बेशुमार ब्रह्मांड और हर एक ब्रह्मांड में अलहदा अलहदा ब्रह्म व ईश्वर और माया और शक्ति यानी दुनियादारों का खुदा और उसकी कुदरत और बेशुमार अवतार और बेशुमार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव और देवता और पैगंबर और औलिया और अंबिया और कुतुब और फरिश्ते और योगेश्वर और ज्ञानी और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और योगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं वह कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे। हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहदल कमल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुँचे हैं और दूसरे की ताकत नहीं है, लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम और प्रीत करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकाल कर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, सिलसिला प्रकार 63वां। आम जीव कुल मतों के जो खान पान और भोग विलास में अटके रहेंगे, वे अपनी करनी का फल भोगेंगे और जैसे शुभ अशुभ कर्म उनसे बनेंगे, उसके मुआफिक बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे। अब मालूम करना चाहिए कि सच्चा और पूरा उद्धार जीव का बगैर दया संसद गुरु के हरगिज नहीं हो सकता। इस वास्ते कुल जीवों को जो अपना कल्याण चाहे, मुनासिब और लाजिम है कि पहले संसद गुरु या उनकी संगत का खोज लगाकर उसमें शामिल होवें और सत्संग करके अपने भरम दूर करावें और भेद और महिमा सच्चे और कुल मालिक की समझकर उसके चरणों का इष्ट मजबूत माने और जो जुगत की संसद गुरु बतावे उसके मुआफिक विरह और प्रीत के साथ अभ्यास शुरू करें, तब रास्ता उनके उद्धार का जारी होगा। संतों के सत्संग की ऐसी महिमा है कि जो जीव थोड़े शौक के साथ भी उनके चरणों में आवे तो वे वचन सुनाकर
दिन दिन उसके मन में से संसार का भाव और प्यार और भोगों में आसक्ति कम करते जावेंगे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की महिमा समझाकर उसके चरणों में प्यार और दर्शनों का शौक बढ़ाते जावेंगे और सुरक्षित मार्ग का उपदेश देकर और भेद रास्ते और मंजिलों का जनाकर उसके मन और सूरत को अंतर में आँख के मुकाम से जहाँ की कुल जीवों की बैठक है ऊंचे यानी निज धाम की तरफ सरकाते जावेंगे और थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में देकर उसका शौक बढ़ाते जावेंगे। इस तरकीब से सच्चे और प्रेमी अभ्यासी की हालत आहिस्ते आहिस्ते बदलती जावेगी, यानी मन की मलिनता और विकार किसी कदर घटते जावेंगे और कुल मालिक के दर्शनों का शौक और चरणों में प्यार उसके मन में पैदा होकर बढ़ेगा और सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में प्रीति जागेगी और संसार और उसके भोग और सामान की तरफ से चित्त उदासीन होता जावेगा। जाहिर है कि बिना प्रीत और शौक के कोई काम दुनिया और परमात्मा का दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता है और बगैर प्रेम और मोहब्बत के कोई किसी से नहीं मिल सकता है। इस वास्ते जब सच्चे परमार्थी के मन में मालिक के चरणों का प्रेम आया और शौक दर्शन का पैदा हुआ, तब जरूर वो एक दिन सद्गुरु की दया से निज धाम में पहुंचकर राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावेगा और उसी शख्स से अभ्यास भी आसानी और दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा, यानी रास्ता आहिस्ते आहिस्ते तय होता जावेगा। इसी का नाम सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार। ये हालत और कैफियत सच्चे परमार्थी की, जैसा कि दफ़ा 15 में लिखा है, इसी जिंदगी में थोड़ी बहुत पैदा होती हुई नजर आवेगी और अंतर में मालिक की दया के पर्चे पाकर उसकी प्रतीत और प्रीत मजबूत होती जावेगी। तब सच्चा खौफ और सच्चा भाव मालिक का मन में पैदा होगा और फिर नाकिस कर्म उस शख्स से बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं बनेंगे और भक्तों और प्रेमियों के मुआफिक उसकी रहनी और व्यवहार होता जावेगा और अंतर में उसको पूरा यकीन हो जावेगा कि इसी कार्रवाई से मैं देह और दुनिया से न्यारा होकर और माया के घेर से निकलकर एक दिन धुरघर में जो महासुख और महाप्रेम का भंडार है पहुंचकर अपने मालिक का दर्शन और उसके चरणों में विश्राम पाऊंगा। सब मतों में मालिक को अरूप कहा है और इस सबब से उसका ध्यान कुछ नहीं बन सकता। सिर्फ आकाशवत अनुमान करके और उसको सर्वव्यापक समझकर बेठिकाने ध्यान लगाते हैं। इस सबब से चाहे मन और इंद्रियां कुछ सिमट जावें, लेकिन चढ़ाई सूरत और मन की नहीं हो सकती और हालत भी जैसी चाहिए नहीं बदलती। और जो किसी कदर बैराग पैदा हो जावे, उसके कायम रहने का एतबार नहीं हो सकता और न आखिर वक्त पर संतों के तीसरे दर्जे यानी मलिन माया के देश के ऊपर सूरत का गुजर या ठहराव मुमकिन है। संत मत में भी मालिक को अरूप कहा है और शब्द स्वरूप से उसका जहूरा और प्रकाश वर्णन किया है और इसी स्वरूप से वो सब जगह प्रकट और भरपूर है और जो आदि धार शब्द की कुल मालिक के चरणों से निकली, वही उतार के वक्त जगह जगह मंडल बांधती हुई और रचना करती चली आई। उस आदि धुन और धार का भेद मुकामवार संतों ने खोलकर समझाया है। उसी धुन को चित्त से सुनना
और उसके आश्रय सुरत को उस मुकाम की तरफ जहाँ से कि वो धुन आती है चढ़ाना सुरत शब्द का अभ्यास कहलाता है। इस तरकीब से अरूप का ध्यान भी दुरुस्त बनता है, क्योंकि शब्द भी अरूप है और ऊंचे मुकामों पर चढ़कर उससे मेला भी होता जाता है और रफ्ता रफ्ता धुर मुकाम पर जहाँ से आदि शब्द प्रकट हुआ पहुँचना मुमकिन है। सिवाय इसके और कोई जुगत माया के घेर से निकलकर पार पद में जाने की नहीं रखी गई। इस वास्ते जिस मत में शब्द का मुकामवार भेद और उसके वसीले से सुरत की चढ़ाई का अभ्यास जारी नहीं है, वो मत थोता है और उसमें पूरा और सच्चा उद्धार जीव का हरगिज मुमकिन नहीं है। अब दोबारा खोलकर कहा जाता है कि जिसको अपने जीव का कल्याण मंजूर है उसको चाहिए कि संत शरण में आवे और उनके सत्संग में शामिल होकर और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करे, तब आहिस्ते आहिस्ते उसका कारज बन जावेगा और किसी तरकीब से माया के जाल से निकलना और धुरपद में पहुंचना मुमकिन नहीं है। प्रकार 64वां। बहुत से लोग मुक्ति के वास्ते अनेक तरह के कर्म करते हैं और तन मन धन भी खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो कोई संतों के वचन के मुआफिक थोड़ी बहुत करनी करे तो वो अपनी मुक्ति होती हुई कोई दिन में अपनी आँख से देखकर निश्चिंत हो जावेगा और अंतर में दिन दिन आनंद और सरूर बढ़ता जावेगा। दुनिया में अनेक मत जारी हैं और हर एक मत में कोई न कोई जतन वास्ते हासिल करने मुक्ति के वर्णन किया है, पर मुक्ति का भेद नहीं लिखा और न वो जतन करके जीते जी मुक्ति होती हुई नजर आती है। इस सबब से मुआफिक संतों के वचन के वो साधन जैसा चाहिए दुरुस्त नहीं है और अक्सर खुद मतलबी और रोजगारी लोगों ने जीवों को धोखा दिया। जो कोई सच्चा उद्धार चाहता है उसको मुनासिब है कि पहले इस बात को तहकीक करे कि मुक्ति पद यानी जिस स्थान में पहुंचकर दुनिया और हर किस्म की देह के बंधन छूट जावे और अमर आनंद प्राप्त होवे कहाँ है और वहाँ पहुँचने का रास्ता कहाँ और कैसा है और कौन जुगत से उस रास्ते पर चलना मुमकिन है। ये भेद किसी मत में खोल कर नहीं लिखा, सिर्फ इस कदर कहते हैं कि स्वर्ग या बैकुंठ या बहिष्ठ या परमेश्वर के लोक में पहुँचने से मुक्ति हासिल होती है, पर भेद उस धाम का कि कहाँ है और किस रास्ते और किस तरकीब से चलना होगा बिल्कुल बयान नहीं किया जाता है। योग शास्त्र में अलबत्ता 7 मुकाम यानी 6 चक्र और उनके ऊपर सहस्रदल कमल 7वां लिखा है, मगर तरकीब चलने की प्राणों को रोकने और चढ़ाने के साथ लिखी है। लेकिन ये अभ्यास निहायत कठिन और खतरनाक है और गृहस्थियों से कतई नहीं बन सकता, बल्कि विरक्तों से भी बनना उसका निहायत मुश्किल है। इस सबब से ये रास्ता मुक्ति का सहस्रदल कमल तक बिल्कुल बंद समझना चाहिए। सिवाय इसके जो मुद्रा वगैरह का साधन वर्णन किया है उसमें भी चलने और चढ़ने की तरकीब साफ नहीं लिखी है, लेकिन जो कि वो साधन अक्सर ऊंचे चक्रों में किया जाता है, इस वास्ते अभ्यासी को कुछ रस और आनंद अभ्यास के समय प्राप्त होता है और मरने के बाद भी संतों के तीसरे दर्जे की अभ्यास की हद में सुख स्थान मिलता है, पर सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होती।